अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर राना उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर है कैपिटल इनसाइट के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो सबके लिए अहम है, क्योंकि जो गर्मियाँ आ चुकी हैं और पाकिस्तान में जो बिजली के बिल हैं उसकी वजह से हर कोई परेशान नज़र आता है। मेरे साथ सीनियर ऑडिटर जो है मोहम्मद ज़ुहैब वो मौजूद है। ये बहुत सी IPPs जो है उनका ऑडिट भी कर चुके हैं और बिजली के हवाले से, पावर एनर्जी के हवाले से इनका बहुत से काम हैं। तो इससे हवाले से इन्हीं से पूछते हैं कि असल में मसला क्या है। इतने बिल आ रहे हैं, दुनिया भर में इतना महंगा यूनिट नहीं है जितना महंगा यूनिट पाकिस्तान में बिजलियों की जो कंपनीज़ हैं वो आम आवाम के लिए जो है वो दे रही हैं। तो सबसे पहले इनसे वजह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम सलाम, कैसे उस्मान? अल्लाह का शुक्र। ज़ुहैब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर किसी के लिए वबाल जान बना हुआ है बिजली का बिल। कोई सोलर लगवा रहा है, कोई जी जी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह दूसरे ज़राए से बिजली हासिल करके जो है वो अपने घर का सिस्टम चला सके, क्योंकि जो बिजली के बिल हैं किसी के कम से कम जो 200 यूनिट है वो 4 से 5 हज़ार उसका बिल आ रहा है। जी और इसी बिल्कुल। तरह जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाते हैं तो वो डबल ट्रिपल होता रहता है बिल। जी तो जी असल में मसला क्या है, ये आम आवाम को सादा अल्फाज में समझाइएगा। देखिए, पाकिस्तान में जो हम आज तक इस मसले पे हम लोग डिबेट तो बहुत हुई, लेकिन मैंने देखा है कि इसका रिज़ल्ट आज तक कुछ नहीं निकला। गवर्नमेंट चेंज होती गई, बहुत सी गवर्नमेंट आई, लेकिन रिज़ल्ट कुछ नहीं निकला। देखिए, हमें प्रॉब्लम को समझना होगा कि जब तक हम प्रॉब्लम नहीं समझेंगे उसकी रेमेडी नहीं फाइंड कर सकते। पाकिस्तान में प्रॉब्लम, आप लोगों को बताया जाता है लोड शेडिंग हो रही है तो बिजली नहीं है। देखिए, एक्चुअली पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम है क्या। तो मैं आपको प्रॉब्लम गिनवाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि जो पावर प्लांट लगे हैं, अगर वो सारे बिजली पे चलाएं, हर पावर प्लांट को 100% कैपेसिटी पे चलाया जाए, यानी कि अगर हम उनको फ्यूल दें, जो उनको रिक्वायरमेंट है, इंग्रेडिएंट है उनका फ्यूल, अगर वो दें तो हम 45,000 के करीब जो है हम बिजली, यानी कि प्लांटों में कैपेसिटी है कि वो आपको दे सकते हैं 5000 मेगावाट। 46,000 मेगावाट। और आपकी डिमांड कितनी है? 31,000। 15,000 के पावर प्लांट आप समझे कि बस पड़े हुए हैं, लेकिन वो बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? वो इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि बिजली, ऑब्वियसली जो फ्यूल चाहिए हमें उसको चलाने के लिए, वो इतना महंगा है कि अगर हम उनको चलाने लग गए तो वो बिजली बहुत महंगी प्रोड्यूस करेंगे। प्लस वो जो प्लांट हैं, उसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपके पास दो किस्म की गाड़ियां घर में खड़ी हुई हैं। एक है 660 सीसी और एक आपकी लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है। अब लैंड क्रूज़र आपको एवरेज देगी 6 किलोमीटर फी लीटर, और जो 660 सीसी है वो 20 प्लस देती है आपको। तो बात वही है, अब आप लैंड क्रूज़र को चला के आप वही सफ़र उसने भी करना है और 660 सीसी ने भी। वही जो एक लैंड क्रूज़र सफ़र कर रही है आपको, वो आपको 6 किलोमीटर लेके जाएगी और आपसे 250 रुपये का फ्यूल कंज्यूम कर लेगी। जबकि ऑन दी कॉन्ट्रेरी आप कोई 660 चलाते हैं तो वही 250 लीटर आप 250 रुपये में आप 20 किलोमीटर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो पावर प्लांट की इस्टेब्लिशमेंट या पावर प्लांट के ना होने का नहीं है, ये जो लोड शेडिंग है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो हम महंगे बिजली घर हमने लगाए, ख़रीदे ही महंगे, यानी कि आपने गाड़ी महंगी ख़रीद ली है। एक वो है, फिर उस पर जो चलने वाला फ्यूल है वो भी बहुत महंगा लिया। आइडियली क्या होता है कि जो मुल्क की इकॉनमी चलती है वो ज़्यादातर हाइडल पे है। यहाँ पे हाइडल मीन्स पानी, जो पानी पे प्रोडक्शन होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पानी जिस तरह डिटोरिएट हो रहा है, आपको भी पता है कि इंडिया के बॉर्डर पे हमारे साथ क्या कर रहा है। तो उसकी वजह से जो हमारे जो गैप आ रहा है उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब हमें महंगे फ्यूल पे जो है ना बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली जो मतलब आपको बड़े सादा लो में उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक जो है पावर क्राइसिस आया हुआ है। और अच्छा ज़ेब, ये आपने ये बात तो बताई, लेकिन ये बताएं कि ये हम जो सुनने में आता है, पार्लियामेंट में भी सुनते हैं जी जी कि पावर प्लांट चलें या ना चलें, जी जी हमें उनके पैसे पे करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनके पैसे पे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके सिस्टम में जिस तरह कि आपने बताया कि 31,000 मेगावाट मेगावाट बिजली में चाहिए, लेकिन 45,000 के करीब इंस्टॉल कैपेसिटी है। 40 प्लस जो है हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी है। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, ये पावर प्लांट चला क्यों नहीं रहे? अगर चलाते हैं, पहले इतना जो यूनिट है महंगा दिया जा रहा है, क्या वजह है कि और बिजली महंगी करनी पड़ेगी? और इन पावर प्लांट के साथ हमारे मुआहदे क्या हैं, वो भी ज़रा बताइए। जी बिल्कुल। अच्छा देखें, हम लोग बार बार एवेलुएट करते हैं कि ये गवर्नमेंट मुआहदे एवेलुएट करे, बार बार रिविज़िट करें,
रीविज़िट का प्रॉब्लम हर गवर्नमेंट में बड़ी प्रैक्टिस हुई, लेकिन ये मटेरियलाइज़ क्यों नहीं हो सका? क्योंकि बेसिकली जो इनको गारंटियाँ ये उसी तरीके से है उस्मान, कि मैं आपसे कहूँ कि आपके बिहाफ पे कोई काम करूँ और आपसे साथ तीसरे बंदे से गारंटी भी ले लूँ कि आप मुझे गारंटी दें कि मैं इसका काम कर रहा हूँ तो ये पैसे मुझे देगा। अब जो पाकिस्तान पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है, जो कि गवर्नमेंट ही का एक इदारा है, उसने गारंटी दी हुई है कि आपकी जो भी प्रॉफिट लॉस की ज़िम्मेदारी वो मेरी है। अगर आपको ये गवर्नमेंट नहीं देती, मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आपके पूरे एग्रीमेंट के आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको आपके साथ जो कमिटमेंट की गई है हम उसको पूरा करेंगे। तो एक तो बात ये कि पाकिस्तान उससे बैकआउट नहीं कर सकता, प्लस बैकआउट करेंगे तो आपको पता है आजकल हम वैसे ही IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं, तो ये मामला चला जाएगा आलमी अदालत में, और आलमी अदालत में अनफॉर्चुनेटली हम आज तक कोई केस नहीं जीते एक्सेप्ट ए सिंगल है कि बेसिकली दो किस्म की पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, जो वापडा ही का मतलब आप सादा लफ्ज़ में बताऊं तो एक गवर्नमेंट ही की एक एजेंसी है जो बिजली परचेज़ करती है इन सारी प्रोडक्शन कंपनी से, प्रोडक्शन प्लांट से। तो उसने दो किस्म की वो पेमेंट करती है, एक EPP जिसको हम कहते हैं एनर्जी परचेज़ प्राइस। वो पेमेंट किस लिए होती है, उसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक आपने गाड़ी ख़रीदी, अब गाड़ी आपने रेंटल पे ख़रीदी, ठीक है, रेंटल पे आपने एक हायर कर ली उसे 1 महीने के रेंटल पे, तो आप ज़ाहिर बात है उसका रेंट भी भर रहे होंगे, रेंट भी तो एक है ना, आपने गाड़ी ली है, आपने से क्रोला ले लिया है, तो 60,000 रुपये आप उसका मंथली रेंट भर रहे होंगे, प्लस वो जितना फ्यूल चलाएगी आपने ये नहीं कहा कि मैं फ्यूल खुद ही डलाऊंगा और फ्यूल की पेमेंट भी खुद ही करूंगा। आपने IPPs वालों को कहा कि फ्यूल भी आप ही डलाएं और आप ही हमें बताएं कि फ्यूल कितना लगा और हम उसकी इनवॉइस आपको इशू कर देंगे। और फ्यूल भी इनवॉइसेस पे पे नहीं होता कि अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो IPPs हैं वो अपनी इनवॉइसेस ला के देती हैं और कहती हैं कि ये इनवॉइस हमने क्योंकि फ्यूल ख़रीदा है तो इसकी पेमेंट कर दें, वो एक एस्टिमेटेड बेस पे होता है। तो हो क्या रहा है कि जो आप जो बात कर रहे हैं कि हम लोग बाउंड हुए हैं कि फिर भी बिजली चलाएं ना चलाएं और मतलब पावर प्लांट चलाएं ना चलाएं हम पेमेंट करें, वो आप बेसिकली बात करें कैपेसिटी पेमेंट की। कैपेसिटी पेमेंट क्या है कि आपने गाड़ी ले ली है, अब आप उसको चलाएं या ना चलाएं, आपने रेंट उसके पे करने हैं। तो ये बेसिकली अब जब आपने पे करने हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ 45,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो 15,000 जो पावर प्लांट आइडल पड़ा हुआ है यानी कि नहीं चल रहा, और सर्दियों में तो इससे भी कम डिमांड हो जाती है, तो जो नहीं भी चल रहे हैं आप उनके भी पैसे दे रहे हैं इनको। अब वो आप चलाएंगे तो वो फ्यूल में पैसे बचत करेंगे, और नहीं चलाएंगे मतलब वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। तो यहाँ पे बहुत फिट एग्जांपल होती है कि अगर आप चलाएं तो वो फ्यूल की मद में भी कमाते हैं, और ना चलाएं तो आपको वैसे ही रेंटल पे करते हैं। तो इसलिए बड़े जो है ना इसका हल क्या है, इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आवाम से पैसे लेते रहेंगे, इनसे जगह हम जान छुड़वा सकते हैं। ये तो बेसिकली देखें मोस्टली 30 साल के इनके एग्रीमेंट हुए हैं, 25 से 30 साल के एग्रीमेंट हुए हैं, तो 30 साल तो अब मेरे ख्याल में ऐसे ही चलना पड़ेगा हमें। लेकिन मैं अभी देख रहा था कि आपके जो सोलर पावर प्लांट हैं वो उसमें एज सच कोई बड़े हमने सुनने में आया कि बड़ी एडवांसमेंट होगी और शायद हमारा पूरा मुल्क सोलर पे चला जाएगा, जैसे कि पूरी दुनिया जा भी रही है। हम दुनिया से तकरीबन 20 साल पीछे हैं। जब हम 2010 में 8 में ये एग्रीमेंट कर रहे थे तो दुनिया तो उस वक्त भी सोलर पे थी। आज स्विट्ज़रलैंड जब कह रहा है कि 2030 में मैं कार्बन फ्री हो जाऊंगा, मींस सारा सोलर पे शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या हमें उस वक्त, और ये कोई आज की बात तो नहीं है कि 2021 में हमें पूरे पाकिस्तान को पता लगा कि सोलर आ गया है। दुनिया तो 20 साल पहले की एक्सप्लोर कर रही है और हमसे बहुत आगे है। तो हम लोगों का जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वो सोलर से हो सकता है। देखें हम कहते हैं कि जो अच्छा, सोलर पे तो ये नेट मीटरिंग जो है उसके ऊपर वो चार्जेस जी जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने सुनने को आ रही हैं। जी जी। तो जिस तरह कि आपने बताया कि बिजली को अपने ज़राए उसको चेंज करना है। जी जी। लेकिन ये आप जैसा कि बताया 30 साल का मुआहदा है। जी जी बिल्कुल। तो हुकूमत इसको ख़त्म करना चाहे तो कोई डिस्कस कर सकती है। देखिए वो तो मेरे ख्याल में आवाम बोझ उठाएगी, 90 रुपये का यूनिट जो है लोगों को पड़ रहा है। जी जी। देखिए ये तो अब कुछ होते हैं ना गवर्नेंस प्रॉब्लम जो हम कहते हैं, बैड डिसीजन प्रॉब्लम, वो तो डिसीजन हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन हुए और होते भी रहे, और ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं था कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हो। ये 2014 तक ये चलता रहा। IPPs आपकी इंस्टॉल होती रही जबकि आपको पता था कि पूरी दुनिया भी सोलर पे जा रही है। तो ये तो बैड गवर्नेंस का एक अमली नमूना है जो हम फेस कर रहे हैं। शायद ये चीज़ें पहले हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन अभी हम समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली ये बैड गवर्नेंस के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। क्योंकि पहले तो आपका ये होता था कि लोगों पे इफेक्ट नहीं नज़र आ रहे थे। लोग अब इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ऊपर जो गलत डिसीजन लेते हैं उसके इफेक्ट क्या नीचे आते हैं। तो इसका तो कोई ऐसा सच हल नहीं है। अगर हल होता तो
ये जो पिछली 3-4 गवर्नमेंट गुजरी हैं, हल तब निकल आता। 2014 के बाद भी आपको पता है 3 गवर्नमेंट तो चेंज हुई हैं एटलीस्ट, तो इसलिए हल कोई नहीं निकल रहा। तो अभी तो हमें फ़िलहाल मतलब इसी तरह भुगतना पड़ेगा, सब्र और शुक्र ही करना पड़ेगा। लेकिन कितने साल हो गए और कितने साल और? देखिए, अगर हम एवरेज भी लें, अगर हम एज्यूम करें कि एवरेज आपके 2010 में इंस्टॉल हो गए थे, तो 30 साल आप कैलकुलेट कर लें, तो आप 2035 से 40 तक जो है ना इसमें फ्री होंगे। मतलब आपको एटलीस्ट बिजली मिलना अब इशू नहीं है ना, आपको बिजली सस्ते दामों भी मिलना एक जो है ना आपकी एक फीलिंग है। अच्छा ज़ुहैब, अब आपको मैं एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जो सोलर पे लोग जा रहे हैं, जी जी, अब जब आप सोलर पे लोग जाते हैं तो आपके उसमें से जो आप वापडा के जो सार्फिन है उसमें से आप निकलते जाते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप तो फिर वो अपनी बिजली खुद पैदा करने वाले बनते जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से सुना है कि हुकूमत को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि सार्फिन से बहुत से पैसे जमा किए जाए, बिल दिए जाते थे, महंगी बिजली बेची, जैसे सारा IPPs का बोझ है सार्फिन पर डाल के रोज़ाना की बुनियाद पे 4 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये बढ़ा दिए मिनट पे। तो अब हुकूमत क्या करने जा रही है, ये कैसे पूरा करेगी? मैंने जिस तरह सिस्टम से बाहर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जिस तरह आपको बताया कि कैपेसिटी पेमेंट आपने गाड़ी रेंट पे ले लिया, आपने रेंट तो पे करना है, लाइकवाइज गवर्नमेंट ने उसको रेंट देना ही देना है। अब आप जिस तरह बात करें कि सोलर की तरफ क्यों पॉलिसी नहीं वो देना चाह रहे, देखें अगर जितने बंदे, फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ खड़ी हैं मेरे घर में, अब मेरे घर के अगर वो 8 बंदे उस के रेंटल बर्दाश्त कर रहे थे 4 गाड़ियों के, तो अगर 2 बंदे चले जाते हैं तो वो 6 बंदों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब कम बंदों पे डिस्ट्रीब्यूट करा होगा तो वो पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो कहना है कि एग्जिस्टिंग लोगों पे इसका बोझ डलेगा, और एग्जिस्टिंग लोगों पे बोझ डलने का नुकसान क्या होगा कि इनके वोटर ख़राब होंगे। एक्चुअली तो सारी तो आपको भी पता है प्रॉब्लम क्या होती है, पाकिस्तान में वोट की सियासत होती है। आज तक हमने जो IMF से लोन लिया, हमने डेवलपमेंट पे कितना लगाया, अगर डेवलपमेंट पे लगाया हो तो शायद हम इस हालत में ना होते। ये हमने वोट लेने के लिए सब कुछ किया कि बिजली का प्रॉब्लम आया, हमने कहा बस किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक तमाम सार्फिन इसमें ही रहें, इसी में रहें। और सोलर पे इसलिए ये आप हमें वो नहीं देना चाहते या वो नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लोग जितने सोलर पे जाएंगे, हालांकि मैं आपको बताऊं सोलर का बहुत फ़ायदा है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का। फॉर एग्जांपल हमारे इधर हमारे ऑफिस में जो आपके इधर ये स्टूडियो है, यहाँ पे अगर सोलर लगा दिया जाए तो होगा क्या, आप वापडा से तो बिजली नहीं ले रहे होंगे, जो हमें हर वक्त प्रॉब्लम बताया जाता है कि, और जो एक्चुअली है भी, कि पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की आप सुनते होंगे कि IS को मेंटेनेंस के नाम पे आए दिन लोड शेडिंग करता रहता है कि 5 घंटे की मेंटेनेंस। वो मेंटेनेंस क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो पावर सिस्टम जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर आपके सोलर हो तो आपने सिस्टम डायरेक्टली ऊपर से आपके नीचे बिजली आनी है, तो हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि बड़ा एडुकेट इसके सोल्यूशन है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो बैकड्रॉ है वो भी जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक के लिए तो इन एनी केस फ़ायदा है, नुकसान इसका गवर्नमेंट को है कि उनकी सियासत ख़राब होती है। और ये यूनिट ज़ाहिर बात है, जब मैं नहीं उसका यूनिट बर्दाश्त करूँगा, उसके पैसे बर्दाश्त करूँगा, आप पे जाएगा, तो आप ज़ाहिर बात है फिर वोट सोच के देंगे। तो ये सारा का सारा जो हो रहा है बेसिकली इसके साथ साथ आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप देखें, आप किसी के घर में अगर एक AC लगा हुआ है तो उसके घर का बिल जो है वो 30 से 35 हज़ार रुपये आ रहा है। अगर 2 AC लगे हुए हैं तो इतना बिल तो कोई सोच भी नहीं सकता। पूरी दुनिया में आप इंडिया देख लें, इंडिया में जो बिजली का यूनिट है वो 10 से 11 रुपये इस तरह के करीब तकरीबन है। और पाकिस्तान में आप जैसे जैसे आपके यूनिट बढ़ते रहते हैं कि 80-90 तक चले जाता है। जी जी बिल्कुल। तो जो नुकसान है वो सिर्फ आम आदमी को है जी। अच्छा उस्मान, सॉरी, आपने जिस तरह इंडिया की बात की, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि पाकिस्तान में जो IPPs अब लगी पाकिस्तान में, एक्सपेंडिचर सारे डॉलर में तो नहीं हमने पे किए, हमने जो IPPs को टैरिफ दिया वो सेंट्स में दिया है, 11 सेंट 12 सेंट, मीनिंग देयर बाय यू विल हैव टू पे देम इन डॉलर्स। ठीक है, तो आपने जब डॉलर पे किया तो आपकी तो IMF से जब आपके पैसे लेते हैं या वो करते हैं तो अल्टीमेटली आप डॉलर में ट्रांसलेट करते हैं। अब अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो उन पर इफेक्ट नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आपने बहुत किस्म की यानी कि पॉलिसी ऐसी बनाई है कि हर तरीके से, क्या कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में, वो हर तरीके से फ़ायदे में है। तो आपने बड़ा अच्छा वो बात की इंडिया की, वो टॉपिक है कि आके मतलब बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में किस तरह जो है ना चीज़ें दी जाती हैं। थैंक यू सो मच। देखें ज़ुहैब ने कैसे क्लियरली बताया कि IPPs कैसे आम आदमी के ऊपर डायरेक्ट बोझ है, ना सिर्फ हुकूमत के ऊपर बल्कि हुकूमत आम सार्फिन से ये पैसे वसूल करती है, जो अदायगियाँ कर रही है। कि एक IPP जो है एक मशीन है, वो बिजली पैदा ही नहीं कर रही, कोई चीज़ दे ही नहीं रही, काम ही नहीं कर रही, बंद है।
लेकिन उसका फिर भी खमियाजा जो है, उसकी जो पेमेंट है, उसकी जो खर्चे हैं और वो हमें अदा करने पड़ रहे हैं। असल में हम बिजली के खर्चे अदा नहीं कर रहे, बल्कि हम वो बोझ जो हमारे गलत फैसलों का बोझ था वो हम अदा कर रहे हैं। और वो किन के फैसले थे? वो हमारे ताकतवर हलकों के फैसले थे, जिनका बोझ जो है वो आम आदमी जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर कोई इसमें से निकलना चाहता है सोलर लगा के, तो कोशिश की जा रही है कि उनको भी निकलना ना दिया जाए। तो अल्लाह, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। और जो सूरत हाल थी, जो आपको टीवी में बताया जाता है, इस तरह क्लियरली नहीं बता सकते जिस तरह ज़ुहैब ने हमें ये क्लियरली बताया। इंशाल्लाह दोबारा ज़ुहैब को बुलाएंगे और किसी और टॉपिक पे बुलाएंगे, क्योंकि ज़ुहैब ने बहुत सी कंपनीज़ के ऑडिट किए हैं और ये अंदर तक जानते हैं कि अंदर के अंदरूनी मामलात क्या होते हैं। और इस हवाले से इनसे इंशाल्लाह दोबारा भी बात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।